सबसे पहले ज्योग्राफिकल स्पेस के बारे में सोचिए। कितनी बड़ी ज्योग्राफिकल स्पेस थी। ऑलमोस्ट सेंट्रल एशिया से लेकर भगतराव महाराष्ट्र तक पूरा अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान का वो हिस्सा जो पाकिस्तान से चिपका हुआ है, सॉरी, वो था। और सेंट्रल एशिया के बदख्शां प्रोविंस से शुरू होती थी। उसके अंदर फिर पूरा पाकिस्तान पाकिस्तान तो मेन था। घग्गर हाकरा रीजन मेन था। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज मेन थी। हमारे में हरियाणा था, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश था। मैं अभी कुछ भी दिखा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ कल पर सोच रहा हूं, ठीक है। हरियाणा था, पंजाब था, पंजाब, दोआब से पंजाब, याद है। फिर हमने देखा कि नीचे डेजर्ट का एरिया था, राजस्थान का एरिया था। फिर हम और नीचे गए तो हमने देखा कि भगतराव महाराष्ट्र तक एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था। अब एक क्वेश्चन मीन्स में एक्सपेक्ट करिए इस तरह कि आज के मौजूदा इंडिया और हड़प्पा में कौन सी ऐसी समानताएं थी जो कल्चर और संस्कृति यानी कल्चर और सिविलाइजेशन से अलग थी। तो क्या समानताएं दिखती हैं आपको? देखिए, इंडिया कितना बड़ा है। क्या इंडिया में कश्मीर नहीं है? है। क्या मैं आर्केटिक से एक पौधा लाकर सियाचिन पे ग्रो कर सकता हूं? आर्केटिक से पौधा लाकर सियाचिन पे ग्रो कर सकता हूं? क्या मैं सहरा डेजर्ट से एक पौधा लाकर खजूर का राजस्थान में ग्रो कर सकता हूं? क्या मैं रोज बारिश होने वाले अमेज़न के जंगल जो हैं, कहां पर हैं अमेज़न के जंगल? साउथ अमेरिका में। वहां से एक पौधा लाकर वेस्टर्न घाट में, मेघालय में और अंडमान निकोबार में लगा सकता हूं? क्या मैं अफ्रीका के इंटीरियर से घास लाकर इंडिया के इंटीरियर में लगा सकता हूं? जी, बिल्कुल लगा सकता हूं। इसका मतलब है, आप समझ रहे हैं क्या? हड़प्पा जितना बड़ा था, उसके क्लाइमेटोलॉजिकल एरियाज भी उतनी डिफरेंट है। क्या मौजूदा इंडिया में नॉर्थ इंडिया के लोग गेहूं खाना पसंद करते हैं? क्या पंजाब में और हरियाणा में बार्ली की शराब बनाई जाती है? क्या बियर बनती है बार्ली से? है ना। नॉर्थ इंडिया के लोग रोटी खाना पसंद करते हैं। साउथ इंडिया के लोग चावल खाना पसंद करते हैं। महाराष्ट्रियन दो रोटी और चावल खाना पसंद करते हैं। जितना साउथ में जाओ, चावल का प्रकोप उतना बढ़ता जाता है। कितना बढ़ता जाता है? वहां चावल की रोटी बनती है, जिसे हम डोसा कहते हैं। चावल की रोटी है ना डोसा, और क्या है। और जितना नॉर्थ आओ आप, उतना रोटी रोटी। हरियाणा में 6-6, 8-8, 10-10 रोटी खा जाते हैं। भाई घी लगाए, ओए घी लगा, बटर लगा, रोटी डाल मेनू, है ना। अच्छा, नॉर्थ इंडिया की रोटियों में और एक खास बात है। रोटी आपको मोटा नहीं करती, हाइट वाइट बढ़ा देती है। एक तो आर्यंस अपने साथ आएंगे तो वो गाय गाय का दूध, दूध में से मक्खन, लस्सी, छाछ उनके खान पान में रहेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हड़प्पा में बिल्कुल आज ही के इंडिया की तरह अलग अलग रीजन्स का अलग अलग खान पान था। कहीं वीट और बार्ली डोमिनेट करती थी, कहीं हमें वाइल्ड राइस के ट्रेसेस मिले, कहीं हमें राइस के छिलके मिले, कहीं वो खजूर खाया करते थे। कहां? डेजर्ट एरियाज में। क्या कैटल्स खाना कैटल्स खाना खाते हैं ना, कैटल्स, ओ सॉरी, कैटल यानी बीफ। क्या बीफ खाना उनका कल्चर था? बहुत बड़ा कल्चर था। कई जगह बहुत हड्डियां मिली है हमें। तंदूर मिला है जी, तंदूर का चूल्हा मिला है, बिल्कुल आज के तंदूर की तरह। तंदूर का चूल्हा मिला है। आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको वो मिल जाएगा। तंदूर का चूल्हा हमने दिखाया है जो खुदाई में मिला है। तो मॉडर्न डे के इंडिया की तरह ये एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। कितनी बड़ी सभ्यता थी? तो इसको प्रीलिम्स में घुमा के पूछेगा, आपको याद रखनी है। और आज का पहला पॉइंट नोट करना है कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया दोनों से बड़ी थी। इजिप्ट और मेसोपोटामिया दोनों से बड़ी सभ्यता थी। दोनों से बड़ी सभ्यता थी। अच्छा, इसका कोर एरिया कौन सा था? इसका कोर एरिया पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट, प्रेजेंट पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया था। देखिए, नॉर्थ वेस्ट,
उत्तर पश्चिमी और मौजूदा पाकिस्तान, ये इसका कोर एरिया था साहब। ठीक है। क्या ये लोग जहां रहते थे वहां बारिशें बहुत होती थी क्या? नहीं, ड्राई था, ड्राई वेदर और स्कैंटी रेनफॉल। इसलिए अरे इधर देखो, पहले ड्राई वेदर और स्कैंटी रेनफॉल की वजह से पानी की हर बूंद कंजर्व करना ही इनका मजहब था। देख लीजिए, ड्राई वेदर, स्कैंटी रेनफॉल, सूखा प्रभावित क्षेत्र, बहुत कम बारिश, ब्रैकेट में बहुत कम बारिश के नीचे बलूचिस्तान जरूर लिख देना, बलूचिस्तान जरूर लिख देना, राजस्थान जरूर लिख देना। सही है। क्या ये खूब ट्रेवल करते थे? हाँ। ट्रेड के लिए भी खूब ट्रेवल करते थे? हाँ। क्या दूर दूर से चीजें लाते थे? हाँ। सिविलाइजेशन, सभ्यता जहां हम रहते हैं। ठीक है, अब यहां वापस आइए। 950 माइल्स है, मेसोपोटामिया और इजिप्ट के सिविलाइजेशन से बड़ा है। मेहरगढ़ के पास दुनिया में पहली बार कपास की खेती की गई थी एशिया में, लिख लीजिए, मेहरगढ़, फर्स्ट टाइम एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन। मेहरगढ़, फर्स्ट टाइम एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन, वहां कॉटन कल्टीवेशन होता था। मेहरगढ़ कहां पर है? बोलन पास के पास है। बड़ा खूबसूरत दिखाया है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना, ड्रोन व्यू से दिखाया है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, जिसने मेहरगढ़ देखा है, मेरा बच्चा अब्दुल रजाक पढ़ाई करता है पूरी, जिसने मेहरगढ़ देखा है, क्या आपने वहां पर देखा है कितनी खुश्की है? बहुत खुश्क है वो, बहुत सूखा है, बिल्कुल हमारे लद्दाख की तरह है। वेजिटेशन की एक पत्ती भी नहीं है, घास भी नहीं। तो धीरे धीरे जो है ये बोलन पास बढ़ने लगा। क्या खाते थे ये लोग? अंदाजा लगाइए। पंजाब, मौजूदा पंजाब और पाकिस्तान क्या खाते हैं? वीट, लिख लीजिए, वीट, बार्ली, वीट, बार्ली। बार्ली ठंडी के इलाकों में होती है, साउथ इंडिया में इतनी ठंडी पड़ती ही नहीं है। साउथ इंडिया में बार्ली की जगह रागी होती है। ये सब मैं जब बोलता हूं ना, तो जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, कॉलम बना के फटाफट अपने काम का नोट कर लेते हैं। वीट नॉर्थ इंडिया में होती है, उसको ठंडी चाहिए। रागी साउथ इंडिया में होती है। जवार बाजरा महाराष्ट्र में होता है। कॉटन, मेहरगढ़ से पता है कि कॉटन तो ये लोग जरूर। अच्छा, मेहरगढ़ में कॉटन कल्टीवेशन के प्रमाण मिले हैं अर्लीस्ट। सबसे पहले कॉटन पूरे एशिया में कहां कल्टीवेट हुआ? मेहरगढ़। पर इसके साथ एक चीज और बताता हूं बड़ी अच्छी। एक मिट्टी में लपेटा हुआ कपड़ा तलछट के साथ, सिल्ट के साथ, मोहनजोदारो में मिला। हो सकता है ऋतिक रोशन की हीरोइन का कपड़ा हो, क्योंकि हमने देखा उन्होंने पूरे गांव को बचाया, खासकर अपनी गर्लफ्रेंड और उनके घर वालों को बचाया उस मूवी में। तो ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड का कपड़ा मिला, इसका मतलब है कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट। और कॉटन हमेशा से इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में पूरा एक चैप्टर है कॉटन एक्सपोर्ट पे। मुगलों की जीडीपी 24.97 इसलिए थी क्योंकि वो कॉटन में सोने का तार मिलाकर जरी का काम करते थे। एक क्वेश्चन आएगा मेंस में कि कॉटन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है एंशिएंट से मॉडर्न टाइम्स तक, इसके एविडेंसेस दीजिए। तो अभी हम एंशिएंट में, तो हम एंशिएंट के एविडेंसेस को जमा कर रहे हैं। अभी हम एंशिएंट में तो एंशिएंट के एविडेंसेस को क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपके मैं जो कह रहा हूं?